37 साल के रोहित शर्मा इंग्लैंड को हराने के बाद रो पड़े थे। उनके रोने के पीछे वजह क्या थी? इस पे हम बात करेंगे और ये वो वजह निकालने की कोशिश करेंगे जिस वजह से रोहित शर्मा रोए। और इसके बाद हम एक और सीन जो उनके रोते हुए हुआ वो देख के हम ये कहेंगे कि बाबर आजम 11 जो है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में आप डूब मरे। वो सीन जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा पाकिस्तानी अपनी टीम पे वो जो है वो शर्म महसूस हो रही थी कि अपने लक्षण देखें और उनको देखें। फिर गौतम गंभीर को भी एक जवाब मिला है इसमें, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर इसमें कोई कमी कोताही रहे तो आप हमें जो है वो अपनी राय का इज़हार जो है लाजमी कीजिएगा। देखिए जी, दो तरह के क्रिकेट फैंस होते हैं, एक वो जो कि मतलब ज़ातियात पे जाते हैं, सियासियात पे जाते हैं, और एक वो जो ट्रू क्रिकेट लवर है। तो ये वीडियो तो ट्रू क्रिकेट लवर्स के लिए है। जो लोग ये दुआएं यहाँ पे मांग रहे थे ना, अल्लाह करे इंडिया हार जाए, अल्लाह करे इंडिया हार जाए, अल्लाह करे इंडिया हार जाए। क्यों भाई हार जाए? इसलिए हार जाए कि वो हमारे राइवल्स हैं, तो वो वर्ल्ड कप जीत के हमें ये ना कहते फिर कि जी लो हम जीत गए और आप बाहर आ गए। यार शर्म से डूब मरे आप। मतलब खुद तो कुछ करना नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं उनसे हसद और जेलसी लाजमी करनी है। आप रश करें, आप कहें कि यार उन्होंने ये काम किया हम भी ये करेंगे, मतलब उनकी कामयाबी पे आप ये ना कहें कि अल्लाह करे वो भी पीछे रह जाएं। आप कहें कि हम इनके बराबर आते हैं ना, हम मेहनत करते हैं ना। तो खैर शर्म तुमको मगर नहीं आती। आगे बात करते हैं कि एक 37 साल का इंसान है जिसके कैरियर का तकरीबन ये कह लें कि इख्तिताम के करीब होगा, कुछ मैक्सिमम 2-4 साल में भी 1-2 साल। तो ये याद रहे कि सेमीफाइनल था, फाइनल नहीं था, वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने और वर्ल्ड कप से बाहर भी नहीं हुए। अक्सर हम देखते हैं कि दो जगह पर जो है वो प्लेयर्स रो पड़ते हैं। एक तो ये कि अगर टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए अच्छा खेलते हुए, ठीक है, जैसे हम खेले हैं वैसे नहीं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड कप जीत ले, या फिर कोई ऐसा मैच फंस गया हो ना कि हमने मोजाती तौर पे जीत लिया और प्लेयर्स रो पड़े कि देखें हमें कोई गैबी मदद मिली अल्लाह की तरफ से, या मतलब जो भी आप कहें, हम तो यही कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हमारी मदद की तो हम जीत गए। तो आप लोग क्या कहते हैं वो आपको पता होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेमीफाइनल था, इंग्लैंड से जीते, तो सबने लगाया हुआ बदला ले लिया, बदला ले लिया, बदला ले लिया। यार क्या इन चक्रों में आप पड़े हुए हैं? इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले आपको ये बताऊं कि जब रोहित शर्मा रो रहा था ना, वहां पे दो लोग उसके पास गए, एक राहुल द्रविड़ और दूसरा विराट कोहली, उसे दिलासा दे रहे थे। और ये वही विराट कोहली है जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहा है, ठीक है, और ये फ्लॉप विराट कोहली जो है इसको बैक कर रहा है लगातार रोहित शर्मा। यहाँ पे ये बाबर आजम और बाबर आजम 11 को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर इतने मैच बाबर की टीम का कोई प्लेयर ना अच्छे खेलता ना तो अभी उठा के बाहर फेंक चुके होते, इवन वो बाबर होता तो भी। आप लोग यहाँ पे कैप्टनसी पे लड़ाई करते रहे, मैं कप्तान बनूंगा, शाहीन कहता मैं कप्तान बनूंगा, रिजवान कहता मैं कप्तान बनूंगा, शादाब कहता जी बाबर कप्तान होगा तो खेलेंगे। मतलब ये चीजें चल रही है ना यार, आपको शर्म आनी चाहिए। उस 37 साल इंसान का जज्बा देखें और अपना जज्बा देखें। आप कप्तानी के लिए खेल रहे थे, आपको शर्म नहीं आई, और वो किस लिए? वो यहां से खेल रहा था दिल से, ठीक है। और ये जो उसका रोना है ये बताता है कि उसमें कितने इमोशंस हैं, कितना वो जज्बाती है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो वर्ल्ड कप से बाहर भी नहीं हुआ, ये सेमीफाइनल था और एक तरफा मैच था। अच्छा अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि शायद ये वजूहात हो सकती हैं कि
रोहित शर्मा रो पड़े। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर मैं हेड कोच बनूंगा ना तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है उनके लिए आखिरी मौका होगा चैंपियंस ट्रॉफी, अगर वो नहीं जितवा सके तो मजीद उनकी जगह टीम में नहीं होगी। तो उनके मुंह पे भी ये एक तमाचा है, ठीक है, कि भाई हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और आप बातें किस तरह की कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखें रोहित शर्मा जब से इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं तो इंडियन टीम टॉप पे है हमेशा से, टेस्ट में भी पहले नंबर पे, T20 में भी पहले नंबर पे, वनडे पे भी पहले नंबर पे, टॉप में इंडियन बैट्समैन, टॉप पे इंडियन बॉलर, टॉप पे इंडियन ऑलराउंडर्स। लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप वगैरह रोहित शर्मा नहीं जीत सके। बेशक उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5-6 ट्रॉफीज जितवाई होंगी, लेकिन वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। 2022 में इंग्लैंड से हारे थे और 2023 में तो फिर जुल्म ही हो गया कि दो, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड कप वनडे का, जो क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, वो ऑस्ट्रेलिया से एक ही साल में 2 हार गए। और अब ये बातें शुरू हो चुकी थी कि रोहित शर्मा अगर आपको बड़ी ट्रॉफी नहीं जितवा सकते तो इन बड़े प्लेयर्स को बाहर करें, ठीक है। तो इस दफ़ा जो इमोशंस थे वो भी, और फिर आप देखें इंडिया हमेशा से ये जाना जाता है कि इंडिया की बैटिंग जो है वो कमाल की है। रोहित तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो पूरी टीम एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। इस दफा विराट नहीं चला, ठीक है, और रोहित अकेला टीम को लेके चल रहा है। मतलब रोहित ऐसे टीम को लेके चल रहा है जैसे एक अकेला बंदा जो कहता ना, वो कहता है कि लाओ सारा जो वजन है वो मेरे कांधों पे डाल दो, मैं जानू मेरा काम जाने। इस तरह से वो खेल रहा, ठीक है। एक के वो कोई टर्न, अब देखें उसके पास टाइम थोड़ा है, ठीक है, मे भी अगला वनडे का वर्ल्ड कप वो ना खेले, ठीक है, तो हो सकता है उसके कैरियर का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। नहीं समझ आ रही? तो हो सकता है कि उसके कैरियर का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो, और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि यार काश वर्ल्ड कप जीतता। हमारी तारीख में 2 वर्ल्ड कप आए, एक इमरान खान और एक यूनुस खान, दोनों खान। इमरान खान वाला अभी तक याद है 1992 से लेकर अब तक, ठीक है। उनकी तारीख में क्या है, 2 वर्ल्ड कप वनडे के, एक T20 का, ठीक है। कितनी पुरानी तारीख है, और वर्ल्ड कप कितने हैं, 3, ठीक है। तो रोहित शर्मा इतने अरसे से जो है वो ऐसा कैप्टन था और एक बड़ी टीम का कैप्टन था, और जहां पे आपको यकीन होता है कि आप जीत सकते हैं, वहां पे अगर आप नहीं जीतते तो फिर दुख तो लगता है। तो शायद यही वजूहात हैं कि उनकी अपनी जगह भी जो थी वो भी इस जगह पे आ चुके थे कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और फिर गौतम गंभीर वाली बात कर लें, फिर आप देख लें कि उसकी एज का आखिरी हिस्सा, पीछे कितने बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल हारे, तो ये चीज़ें भी उसके माइंड में चल रही थी। और फिर इंग्लैंड से तो खैर पुराने भी हिसाब हैं, ठीक है। तो खैर आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या ऐसी वजह रही होगी स्पेसिफिक के रोहित शर्मा जैसा एक मजबूत असाब का बंदा जो है वो ग्राउंड में बैठा रो पड़ा था, और वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा, इस बारे में भी आप अपनी प्रेडिक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।